जय हिंद बच्चों, कैसे आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मस्त होंगे। तो बच्चों, जैसे कि आप लोग पता है कि कल से क्लास 10 और 12 का बोर्ड एग्जाम स्टार्ट हो रहा है और कल 4 तारीख को आप लोगों को हिंदी का एग्जाम है। तो बच्चों, हिंदी जो सब्जेक्ट होता है काफ़ी ईजी होता है, लेकिन अधिकतर बच्चे जो होते हैं इसमें काफ़ी हार्ड ले लेते हैं और पता चलता है कि वो क्रॉस कर जाते हैं, यानी कि उसमें नंबर जो है काफ़ी कम उठा पाते हैं। रीज़न ये होता है बच्चों कि हिंदी को लोग उतना महत्व नहीं देते हैं और इसमें तैयारी उस प्रकार से नहीं करते जिस प्रकार से मैथ, साइंस और सोशल साइंस में करते हैं। ठीक है, तो देखिए बच्चों, अगर परसेंटेज आपको अच्छी लानी है तो सबसे पहले सभी सब्जेक्ट को आप लोग को एक बेहतर तरीके से आप लोग को तैयारी करनी होगी। ठीक है, तो आज हम लोग हिंदी की उन प्रश्नों को ही देखेंगे जो एग्जाम में पूछने की प्रबल संभावना है। अधिकतर बच्चे क्या करते हैं कि हिंदी में गद्यांश के बलबूते पर चल जाते हैं कि हम तो गद्यांश पढ़ करके ले आएंगे। ठीक है, तो देखिए बच्चे, गद्यांश से आप अच्छे मार्क्स नहीं ला सकते, पास जरूर कर सकते हैं लेकिन अच्छे मार्क्स नहीं ला सकते हैं। तो इसमें से बुक से कुछ प्रश्न होते हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, यहाँ से कई मार्क्स आप लोग को मिलता है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग किताब से पूछने वाले उन सभी प्रश्नों को देखेंगे जो कि एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर इस प्रश्न को आप लोग आसानी से कर लेते हैं तो निश्चित है आप लोग का कम से कम 80+ स्कोर कर सकते हैं। तो आइए एक एक प्रश्नों को हम लोग देखते हैं और इसका विश्लेषण करते हैं। इसके पहले अगर हमारे चैनल में आप पहली बार आए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करें। तो आइए एक एक प्रश्नों को देखते हैं। देखिए बच्चों, इस वीडियो में हम लोग जो हिंदी के चैप्टर है बच्चों, उनको सभी को हम लोग कवर करने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहला जो आपका चैप्टर है, ठीक है, अध्याय 1 आप लोग देख पा रहे हैं, पद। ठीक है, तो सबसे पहले उनके जो परिचय है, उनका कवि कौन है, लेखक कौन है, ठीक है, उनको हम लोग विस्तार पूर्वक अध्ययन करते हुए आगे की ओर बढ़ेंगे। देखिए, सबसे पहला पूछ रहा है कि पद जो है बच्चों, ठीक है, उनके लेखक कौन है, तो सूरदास जी है। ठीक है, इनका जन्म कब हुआ था, तो 1478 ईस्वी। बच्चों याद रखिएगा, कई बार आपसे पूछ लिया जाता है कि इसके लेखक कौन है। अब इनका जो जन्म है कहाँ पे हुआ है, तो एक किंवदंती के अनुसार मथुरा के निकट रुनकता के रेणुका क्षेत्र में हुआ है, जबकि दूसरे बता रहे हैं बच्चों कि उनका जो जन्म स्थान है वो दिल्ली के पास ही के निकट हुआ है। ठीक है, अब इनका जो गुरु जी थे कौन थे, तो बच्चों याद रखोगे वल्लभाचार्य थे। इनकी मृत्यु कब हुई थी, 1583 ईस्वी में। ठीक है, इनकी रचनाएं कौन कौन थे, तो सूरसागर, साहित्य लहरी और सुरसरावली। ठीक है, अब इस चैप्टर की जो इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है बच्चों, उन प्रश्नों को देख लेते हैं जो कई बार रिपीट किया गया है। देखिए, सबसे पहला जो प्रश्न है, सबसे अधिक बार रिपीट करने वाले प्रश्न है कि गोपियों द्वारा उद्धव को भगवान कहने में क्या व्यंग नहीं थे। देखिए बच्चों, अगर इस चैप्टर को आपने सही से अध्ययन किया है तो 3 बिंदु आप लोग को यहाँ पे याद रखना है, एक गोपियाँ, दूसरी उद्धव और तीसरा कृष्ण। ठीक है, ये तीनों के बारे में आप लोग को अच्छी से जानकारी होनी चाहिए। तो गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने पर क्या व्यंग नहीं था, तो गोपियां उद्धव को भगवान कहकर उन पर व्यंग साधती थी कि उनके व्यंग का उद्देश्य था कि उद्धव से वे कहना चाहती थी कि उन्हें कभी प्रेम नहीं हुआ है, इसलिए वह गोपियों की पीड़ा को समझने में असमर्थ है, क्योंकि जो घायल होते हैं वही घायलों की स्थिति को जान सकते हैं। अतः उद्धव गोपियों की पीड़ा का एहसास नहीं कर सकता है। कहने का अर्थ बच्चों, अपनी साधारण भाषा में समझिए कि जो गोपियाँ थी वो कृष्ण के प्यार में पागल थी, लेकिन जो उद्धव द्वारा जो उनको संदेश दिया गया था, युग का संदेश दिया गया था, ठीक है, उससे गोपियाँ काफ़ी क्रोधित हुई। ठीक है, तो उद्धव को भगवान कहने के पीछे उनका रीजन था बच्चों कि वे कृष्ण और जो गोपियाँ थी उनकी प्रेम को कभी समझ ही नहीं सका। ठीक है, तो उसी का कहने का अर्थ है कि जो घायल होते हैं वही घायलों के दर्द को जान सकते हैं, जो घायल ही ना हुआ हो वो दर्द को नहीं समझ सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए उद्धव जो थे कभी प्यार के चक्कर में पड़े ही नहीं, प्रेम के चक्कर में पड़े ही नहीं, जिस कारण से उसको इसका दर्द क्या होता है ये एहसास नहीं हो पाया है। अगला प्रश्न है, कह रहा है उद्धव के व्यवहार की तुलना किससे की गई, यानी गोपियों ने उद्धव की जो व्यवहार थे उनकी तुलना किससे की गई थी, तो उद्धव की व्यवहार की तुलना भौरे से की गई है। भौरा जैसे काला होता है, ठीक उद्धव का मन भी वैसे काला ही बताया गया है, इसलिए गोपियों को कृष्ण को भूलने का कहकर निर्गुण उपासना का संदेश देते हैं। ठीक है, प्रथम पद में हम लोग देख पाते हैं कि उद्धव की तुलना कमल के पत्ते एवं तेल की गगरी से की गई है, जिन पर जल की बूंदों का प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक उसी प्रकार उद्धव पर भी प्रेम का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। गोपियाँ और कृष्ण की सारी जानकारी रखते हुए भी उस पर प्रेम का कोई प्रभाव नहीं पड़ा था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपके पास में कि गोपियों ने किन किन उदाहरणों के माध्यम से उद्धव को उल्हावने दिए थे। ठीक है बच्चों, थोड़ा स्पीड में देखेंगे क्योंकि काफ़ी प्रश्नों को देखना है। तो जब गोपियों को उद्धव ने निर्गुण उपासना का संदेश दिया तो गोपियों को यह मार्ग पसंद नहीं आया,
इस मार्ग पर चलने से इनकार करते हुए गोपियों ने उद्धव को उल्हाने देने शुरू किए कि तुमने कभी प्रेम रूपी नदी में डुबकी ही नहीं लगाई हो, अगर किसी से प्रेम किया होता तो यह संदेश हमें ना सुनाते। यानी कि गोपियाँ जो है वो उद्धव को कहते हैं कि उद्धव, अगर तुमने कभी किसी से प्रेम किए होते तो ये जो संदेश तुम हमें सुना रहे हो, ये संदेश तुम कभी हमें सुनाने की साहस नहीं करते। ठीक है, चलिए। कृष्ण के साथ रहकर भी तुमको उससे प्रेम ना हुआ, यह अचरज की बात है। तुम हमें कितनी ही विशेषता योग्य मार्ग की बताओ, हमारे मन से कृष्ण की प्रेम की परतों को नहीं तोड़ सकते हो, क्योंकि हम मन कर्म वचन से कृष्ण को स्वीकार कर चुके हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है बच्चों। कह रहे उद्धव द्वारा दिए गए योग के संदेश ने गोपियों की विरह अग्नि में घी का काम किया, कैसे समझते हैं इसको। कह रहे गोपियाँ कृष्ण से बहुत ही प्रेम करती थी, कृष्ण से बिछड़कर उनकी स्थिति बहुत खराब हो गई थी। वे पगली की तरह प्रतिदिन कृष्ण की बाट जोहा करती, बाट का मतलब होता है बच्चों रास्ता जोहा करती थी कि कब वो आएंगे। ऐसे में कृष्ण नहीं उनका संदेश लेकर उद्धव आते हैं, और जब कृष्ण इससे नहीं मिलने आते हैं और उसकी जगह पर उद्धव को भेज दिया जाता है जो योग मार्ग का संदेश लाते हैं, जिसे सुनकर उनका हृदय और टूट जाती है। किनका? गोपियों का। वे विरह अग्नि में दहक उठती है और कृष्ण से मिलने की आशा टूट जाती है और वे अधीर हो जाती है, और इस तरह पहले से जलती हुई विरह की आग में फिर से घी डालने का काम हो जाता है बच्चों। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न कह रहा है कि मर्यादा ना लही के माध्यम से कौन सी मर्यादा रहने की बात कही जा रही है। प्रश्न को समझिएगा। कह रहे मर्यादा न लही के माध्यम से कौन सी मर्यादा रहने की बात कही जा रही है। तो प्रेम की बात कहे तो इसकी सबसे बड़ी मर्यादा है कि प्रेमी और प्रेमिका दोनों प्रेम निभाए, एक दूसरे की भावनाओं को समझे, एक दूसरे पर विश्वास रखे, एक दूसरे को सम्मान करें। किंतु कृष्ण ने गोपियों से प्रेम निभाने के स्थान पर उनके लिए कड़वी ककड़ी के समान योग साधना का संदेश उद्धव के माध्यम से भेज दिया, जो गोपियों की नज़र में एक प्रकार से छल था। इसी छल को गोपियों ने समझा कि कृष्ण ने हमारे प्रेम की मर्यादा नहीं रखी है। अगला प्रश्न है बच्चों इसमें कह रहा है कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम को गोपियों ने किस प्रकार से व्यक्त किए हैं, समझिए। तो जो कृष्ण के प्रति गोपियों का प्रेम था बच्चों, उसको किस प्रकार से व्यक्त किया ये हम सभी जानते हैं। देखिए, इसको निम्न बिंदुओं द्वारा हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले उसने बताया कि जागते सोते दिन रात मैं कृष्ण को ध्यान में रखती हूँ, जैसे हरिल की पक्षी एक लकड़ी को पकड़ता है, ठीक उसी प्रकार हमने भी कृष्ण को ही पकड़े रखे हैं। यानी किससे तुलना किया है? तो हरिल की उस पक्षी से किया बच्चों, जो हमेशा पेड़ को पकड़ी रहती है। फिर कहती है कि वे कृष्ण के प्रेम में इस प्रकार से पागल है, उस प्रकार से सनी हुई है, जैसे गुड़ में चींटियाँ लिपटी रहती है। यानी जिस प्रकार से गुड़ में चींटियाँ लिपटी रहती है, ठीक उसी प्रकार कृष्ण के प्रति जो गोपियाँ हैं वे अपने आप को लिपटी हुई कहती है। ठीक है, अगला कह रहा है बच्चों, अगला कह रहा है कि गोपियों ने कृष्ण को मन क्रम वचन से पकड़ रखा है। जब उद्धव के द्वारा योग की संदेश पाती है तो उनका धैर्य टूटने लगता है और वे व्यथित हो उठती है। तो गोपियों ने अपने जो प्रेम था उनको इस प्रकार से कृष्ण के प्रति व्यक्त किया था। ठीक है, अगला प्रश्न आपके पास में इस चैप्टर का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है बच्चों, कह रहा है गोपियों ने उद्धव को योग की शिक्षा कैसे लोगों को देने की बात कही है। यानी जब गोपियों के समक्ष योग की शिक्षा लेकर के उद्धव आते हैं तो गोपियों ने योग की जो शिक्षा है ऐसे लोगों को देने को कहता है जिनका मन अस्थिर ना होकर के चंचल हो। तो गोपियों उद्धव से वैसे लोगों का योग संदेश देने के लिए कहती है जिनका मन अस्थिर नहीं है, अर्थात जिनके मन चक्री की तरह घूमता रहता है। यहाँ चक्री की तरह मन कृष्ण को बताया गया। हमने कहने का अर्थ है बच्चों कि कृष्ण का मन जो है वो चक्री की भांति घूमता रहता है, तो आप उन्हें जाके योग का संदेश दीजिए, हमें नहीं। हमारे मन में तो कृष्ण ही बसे हुए हैं, अतः संदेश कृष्ण को ही पहुंचा देने की बात कही गई है बात से। ठीक है, इनके कवि कौन है बच्चों? तो तुलसीदास जी है। ठीक है, इनके जन्म कब हुए थे? तो 1532 ईस्वी में। इनकी मृत्यु कब हुई? 1623 ईस्वी में। आप याद रखिएगा। स्थान कहाँ था? तो एक मान्यता के अनुसार उत्तर प्रदेश के बांदा जिला के राजापुर गांव में, जबकि दूसरी मान्यता है बच्चों कि इनका जिला एटा गांव सोरोत में था। ठीक है, बचपन में ही माता पिता के विछोह के कारण जीवन थोड़ा इनका संघर्षपूर्ण रहा। अब समझिए इस चैप्टर से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न बन सकते हैं उन प्रश्नों को हम लोग देख लेते हैं।
चलिए बच्चों, सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो सबसे अधिक बार पूछने वाले हैं कि परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण ने धनुष के टूट जाने के लिए कौन कौन से तर्क दिए थे। तो आप लोग को पता है बच्चों, ठीक है, कि जब धनुष टूटा था तो परशुराम जो थे वो काफ़ी क्रोधित थे, ठीक है, और इनको इस क्रोध को से काफ़ी कुछ बोले जा रहे थे, लेकिन इसको जो है लक्ष्मण ने काफ़ी जवाब दिए थे। तो इस धनुष के टूट जाने के लिए लक्ष्मण ने क्या क्या तर्क दिए थोड़ा उसको समझते हैं। तो उसने कहा कि धनुष को तोड़ने वाला कोई आपका ही दास होगा। जब क्रोधित में परशुराम आते हैं और कहते हैं कि कौन है, किसने ये दुस्साहस किया है इस धनुष को तोड़ने के लिए, तो फिर ये नम्र भाव से लक्ष्मण कहते हैं कि हे भगवान, कौन हो सकता है, जो भी है कोई आपका दास ही होगा। तो सबसे पहले समझाने का प्रयास किया। फिर दूसरे में कहा कि ऐसे धनुष तो हमने बचपन में कई बार तोड़े हैं, पर किसी ने हमसे उस समय कुछ नहीं पूछा। लक्ष्मण जी कहते हैं कि हे भगवान, हमने तो बचपन में कई ऐसे धनुष तोड़े हैं, उस समय तो किसी ने ऐसा कुछ नहीं बोला, हमसे इतने गुस्सित नहीं हुए। आज आखिर इसमें इतनी मोह माया क्यों कि इसमें इस पुराने धनुष में कि टूट जाने पर आप इतने क्रोधित हो रहे हैं। कह रहे इस धनुष में ऐसा क्या खास है कि आप इस ममता को दिख रहे हैं, और सारे धनुष तो एक समान ही होते हैं। यानी कि बच्चों लक्ष्मण जी समझा रहे हैं कि आखिर इस धनुष में ऐसा क्या खास है कि आप इस पर इतनी ममता दिखा रहे हैं। हमारे तो सारे धनुष तो एक ही समान है, हमने तो बचपन में कई धनुष तोड़े हैं, तब तो किसी ने इतनी गुस्सा नहीं किया। यह धनुष तो बहुत पुराना था, ठीक है, इसलिए श्री राम जी के छूने पर ही टूट गया, इसमें श्री राम जी की क्या गलती है। लक्ष्मण जी कहते हैं परशुराम से कि ये जो धनुष है ये तो पुराना था, लक्ष्मण जी ने तो सिर्फ उठाया ही था कि ये धनुष टूट गया, तो इसमें राम जी का क्या गलती है, ठीक है। तो इस प्रकार से धनुष टूट जाने पर लक्ष्मण जी ने तर्क दिए थे, ठीक है, का वो पार्ट 3 से यानी कि चैप्टर 3, ठीक है। तो इसका जो कवि का नाम है बच्चों, ये क्या है, देव, जिनका जन्म कब हुआ था, 1643 में इटावा में। इनके गुरु कौन थे, तो श्री हित हरिवंश वृंदावन, ठीक है। अब इस चैप्टर से जो संबंधित प्रश्न है उन प्रश्नों को हम लोग देख लेते हैं। कह रहा है बच्चों, पहला प्रश्न आपके लिए कि कवि ने ब्रजदुल्हा किसके लिए प्रयुक्त किया है और उन्हें संसार रूपी मंदिर का दीपक क्यों कहा है। समझिए, ये जो ब्रजदुल्हा है बच्चों श्री कृष्ण के लिए प्रयुक्त किया गया है, ठीक है। तो कवि ने ब्रजदुल्हा जो है वो श्री कृष्ण के लिए प्रयुक्त किया है। उन्हें संसार रूपी मंदिर का दीपक कहने के पीछे कवि का भाव है कि श्री कृष्ण के सौंदर्य की आभा सारे संसार को प्रभावित करती है। जिस प्रकार मंदिर का दीपक चारों ओर अपना उज्ज्वल प्रकाश बिखेर कर अंधकार को दूर कर देता है, ठीक वैसे ही श्री कृष्ण भी अपनी सुंदरता से सभी को मन मोह लेते हैं और वे सभी के कष्टों को दूर कर देते हैं, ठीक है। इसलिए कवि ने श्री कृष्ण को ब्रजदुल्हा कहा है। अगला प्रश्न कह रहा है कि चांदनी रात की सुंदरता को कवि ने किन किन रूपों में देखा है। समझिए, चांदनी रात की जो सुंदरता है बच्चों उसको कवि ने निम्न रूपों में देखा है। सबसे पहला, चांद की फैली हुई दुधिया किरण कवि को आकाश में स्फटिक शिलाओं से बने उस मंदिर के रूप में दिखाई पड़ता है। वही किरण दही के छलकते हुए समुद्र के रूप में भी दिखाई पड़ते हैं। यानी सबसे पहले कैसा है, तो चांद की फैली हुई दुधिया किरण में स्फटिक शिलाओं से बने हुए एक मंदिर के रूप में दिखाई पड़ता है। दूसरी कैसी दिखाई देता है बच्चों, तो वही किरण जो है एक दही के छलकते हुए समुद्र के रूप में भी दिखाई पड़ता है कि फिर चांदनी की आभा ऐसी लग रही है मानो फर्श पर दूध की झाग के रूप में फैली हो। फिर कवि की कल्पना विस्तारित होती है और वह चांदनी स्वच्छ शुभम दर्पण के रूप में प्रतीत होने लगती है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न बच्चों आपके पास में कह रहा है, कवि ने बसंत ऋतु की कल्पना किस रूप में की है। यानी जो कवि है वो बसंत ऋतु है बच्चों, उनकी तुलना, उनकी कल्पना किस रूप में की है। तो कवि ने बसंत ऋतु की कल्पना छोटे शिशु के रूप में की है, जो पेड़ के डाल के पलने पर पलना झूल जा रहा है, पत्ते की बिछौना लगाया है, उस पेड़ पर खिले फूल झिंगुले से प्रतीत हो रहे हैं, कोयल और मोल बोलकर मन बहला रहे हैं, परागकण नजर उतार रहे हैं और गुलाब की कली चुटकी दे रहे हैं। यानी समझिए, जो कवि है बच्चों वे बसंत ऋतु की कल्पना किसे किया है, तो एक शिशु, छोटे से शिशु के रूप में की है, जो पेड़ की डाल के पलने पर अपनी पलना झूल रहा है, पत्तों का बिछौना लगाया हुआ है, ठीक है। अगला प्रश्न आपके पास में कह रहा है, कवि बादल को गरज कर बरसने के लिए क्यों कह रहा है। यानी जो कवि है वो बादल को गरज कर बरसने के लिए क्यों कह रहा है, तो कवि धरती पर बड़ा बदलाव चाहता है। इसके अलावा ये व्यक्ति अथवा अन्य जीवों में उत्साह, उमंग और जोश भी भरना चाहता है, इसलिए कवि बादल को गरज कर बरसने के लिए कह रहा है।
ठीक है, काफ़ी इजी प्रश्न है बच्चों। यानी कवि के अनुसार बादल को जो है गर्जना इसलिए बोल रहा है क्योंकि कवि जो है धरती पर बड़ा बदलाव चाहता है, क्योंकि व्यक्ति अथवा एनजीओ में उत्साह, उमंग और जोश भी भरे इससे, इसलिए वे बदलाव चाहते हैं। चलिए, कवि बादल के बहाने किस पर उत्साह भरना चाहता है, यानी जो कवि है उनके अकॉर्डिंग, ठीक है, किसमें ये उत्साह भरना चाहता है? तो कवि बादल के बहाने सभी जन जीवन में उत्साह भरना चाहता है जो अत्यधिक तापमान से व्याकुल परेशान हो, जिनमें जीवन के प्रति हताशा और निराशा छाई हुई है। अत्यधिक ताप से पेड़ पौधे वनस्पतियां मुरझाने सूखने लगते हैं, उनमें उत्साह व जोश भरना चाहता है। ठीक है, अगला प्रश्न आपके पास में कह रहा है कवि बादल से फुहार, रिमझिम या बरसने के स्थान पर गरजने के लिए कहता है, आखिर क्यों? समझिए इसको। कवि बादल को संपूर्ण क्रांति का पर्याप्त मानता है। उसे इस बात का एहसास है कि अत्यधिक गर्मी होने के कारण संपूर्ण जगत के लोग एवं अन्य जीव अपने जीवन के प्रति आशा और उम्मीद खो चुके हैं। इसलिए सामान्य रूप से बादल को बरसना काफ़ी नहीं है, इसलिए कवि बादल से बरसने के साथ साथ गरजने के लिए भी कहता है। सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न बच्चों समझिए, कई बार प्रश्न को पूछा गया है और मॉडल सेट में भी आपका इसका दिया हुआ है इस प्रश्न को। तो कवि की आंख फागुन की सुंदरता से क्यों नहीं हट रही है? जो कवि की आंख है वो फागुन की सुंदरता से क्यों नहीं हट रही है? तो बच्चों आप लोग को पता है कि जैसे अभी कुछ दिनों में फागुन माह आने वाली है, तो फागुन की जो मनमोहक दृश्य होते हैं वो काफ़ी आकर्षक होते हैं। मन को मोहने वाले पेड़ पौधे होते हैं, पुष्प होते हैं, ठीक है। तो फागुन का सौंदर्य अत्यधिक आकर्षक होता है। पेड़ और पौधों में नई नई पातियाँ, नए नए फूल लगने स्टार्ट हो जाते हैं। चारों तरफ धरती में प्रकृति का सुंदर रूप नजर आता है। यही कारण है कि कवि इनके रूप को सौंदर्य से मोहित हो गया है और उनकी सुंदरता से कवि को आंख हट ही नहीं रहा है। ठीक है, से प्रश्न है बच्चों, कह रहा है कवि को ऐसा क्यों लगता है कि उनकी झोपड़ी में कमल खिल गया है? यानी कवि को ऐसा क्यों एहसास होता है कि जो उनकी झोपड़ी था उनमें कमल खिल गया हो? तो बच्चे की जो मनमोहक मुस्कान होती है बच्चों, उनको देख करके कवि को लगा कि उनकी जो झोपड़ी है उसमें कमल खिल गया हो। ठीक है, तो कवि को अत्यधिक खुशी देती है, जिनकी जीवन में ऊर्जा एवं उत्साह का संचार होने लगता है। यही कारण है कि बच्चे की मुस्कान को देखकर कवि को लगा कि इसकी झोपड़ी में फूल खिल गए हो। कौन सी फूल? कमल की फूल। चूँकि एक बच्चे की जो मुस्कान होती है बच्चों, ये बिना छल कपट के, निस्वार्थ के होते हैं और सबके लिए एक जैसा होता है। चलिए देखिए, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है इस चैप्टर का, उसको हम लोग देख लेते हैं। कह रहे बच्चे की मुस्कान और एक बड़े व्यक्ति की मुस्कान में आखिर क्या अंतर है? तो एक जो बच्चे की मुस्कान होता है बच्चों और एक बड़े व्यक्ति की जो मुस्कान होती है, दोनों में काफ़ी डिफरेंस होती है। ये हम सभी अच्छे तरीके से जानते हैं। तो एक जो बच्चे की मुस्कान होती है, इसमें किसी प्रकार की कोई छल कपट नज़र नहीं आता है। ये किसी से बिना भेदभाव किए अपनी ही मनमोहक मुस्कान की छवि बिखरते रहते हैं। जबकि जो एक बड़े व्यक्ति होते हैं, ये अपनी आवश्यकता को पूर्ति करने के लिए, ठीक है, तो एक मुस्कान के रूप में एक शक रहता है, उसमें ईर्ष्या और द्वेष की स्पष्ट नजर आता है। यानी कहने का अर्थ है कि उनके मुस्कान को देखकर के आप एहसास नहीं लगा सकते हैं या अनुमान नहीं लगा सकते कि मुस्कान में क्या है। यानी उनके पीछे छल कपट भी रहता है बच्चों। स्पष्ट शब्दों में आप समझिए तो कि एक जो बच्चे की मुस्कान, उसमें किसी प्रकार की छल कपट नहीं होते हैं, जबकि एक जो बड़े की मुस्कान होते हैं वो अपनी स्वार्थ इसमें छिपी रहती है। अपने स्वार्थ के अकॉर्डिंग वो अपनी मुस्कुराहट देते हैं। कह रहे कवि ने बच्चे की मुस्कान के सौंदर्य को किन किन बिंबों के माध्यम से व्यक्त किया है? तो जो कवि है ने जो बच्चे की मुस्कान की सौंदर्य है बच्चों, उनको निम्नलिखित के माध्यम से व्यक्त किया है। समझे पहला, कह रहे झोपड़ी में कमल खिल गया हो, चट्टान पिघल कर पानी बन गया। ये सब किसके लिए प्रेरित कर रहा है? तो बच्चे की मुस्कान के लिए। बबूल की पेड़ से शेफालिका की फूल झड़ने लग गए हो। ठीक है, अगला प्रश्न है, कह रहा है फसल को कवि ने ढेर सारी नदियों के पानी का जादू कहा है, क्यों? तो जो फसल है बच्चों, कवि ने इनको ढेर सारी नदियों के पानों का एक जादू कहा है। क्यों कहा है समझते हैं। तो फसल के लिए पानी सबसे आवश्यक तत्व होते हैं। हम सभी जानते हैं कि फसल जो होता है वो जल के बिना नहीं उगाया जा सकता है, नहीं हो सकता है। फसल को पानी मिलते ही जादू की तरह अंकुरित होने लगती है और बाद में फल फूल देने लगती है। इसलिए कवि ने फसल को पानी का जादू कहा है। कवि ने फसल को क्यों कोटि कोटि हाथों का स्पर्श कहा, थोड़ा इसको भी समझ लेते हैं हम लोग। तो फसल जो है बच्चों, इनको उपजाने में कई लोगों को
मेहनत लगता है, श्रम लगता है। श्रम का मतलब होता है बच्चों मेहनत, मजदूरी। इनकी उपज को कई अवस्थाओं से गुजरना पड़ता है। यह एक ऐसा काम है जिसमें कई लोग लगे रहते हैं। यही कारण है कि कवि ने फसल को कोटि कोटि हाथों का स्पर्श कहा। ठीक है, तो इसको आप समझ गए होंगे, मुझे पूर्ण भरोसा है। ठीक है, ये जो प्रश्न देख रहे हैं बच्चों, ये सारे बुक के प्रश्न है और निश्चित है बुक के प्रश्न आप लोग को देखने को मिलेंगे। अगर बुक के प्रश्न अगर आप अच्छी तरह से कर लेते हैं तो निश्चित है आप 80+ अंक यहाँ से लेके आएंगे। कह रहे फसल की उपज में कई तत्वों का सहयोग रहता है। कैसे? तो फसल में किसान के अलावा कई प्राकृतिक तत्वों का भी समावेश होता है बच्चों, ये हम सभी अच्छी तरह से जान चुके हैं। फसल की उपज का आधार मिट्टी होता है, बिल्कुल होता है। ठीक है, इसके अलावा क्या क्या चाहिए हमें? हवा भी चाहिए, पानी भी चाहिए, सूर्य की किरण चाहिए, आदि महत्वपूर्ण तत्वों का योगदान रहता है। पानी के बिना फसल का जीवन ही नहीं है। क्या कभी सिंचाई की किसी भी फसल को उगाया जा सकता है क्या? जी नहीं। और सूर्य की किरणों के बगैर फल फूल का लगना असंभव। अतः किसान के अलावा फसल की उपज में कई तरह का सहयोग रहता है। जो मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि छाया मत छूना, छाया मत छूना। ठीक है बच्चों, कह रहा है छाया मत छूना। ठीक है, कविता के माध्यम से कवि क्या संदेश देना चाह रहा है? ये छाया किसके लिए प्रयोग किया हुआ है बच्चों? समझिए, छाया मत छूना कविता के माध्यम से कवि यह संदेश दे रही है, देना चाहता है कि जीवन में सुख और दुख दोनों आते जाते रहते हैं। हमें अतीत के सुख को और अतीत के दुख को याद करके कभी भी अपने आप को तुलना नहीं करना चाहिए कि हमारे जो पहले के समय थे वो काफ़ी अच्छे थे या तो पूर्व के जो समय थे वो काफ़ी ख़राब थे। जो वर्तमान परिस्थितियाँ होती बच्चों, उन परिस्थितियों में हमें अपने आप को ढालना होता है। इसलिए सपनों में जीने की बजाय यथार्थ में जीने का प्रयत्न करना चाहिए। यानी कवि कह रहा है कि जो पहले बीत गए हैं, चाहे वो अच्छे पल थे चाहे वो बुरे पल थे, उनको कभी याद नहीं करना चाहिए और ना ही भविष्य के बारे में चिंता करनी चाहिए। हमें वर्तमान जो परिस्थितियां हैं उन परिस्थितियों के अनुरूप अपने आप को ढालना चाहिए और उसी के अकॉर्डिंग चलनी चाहिए। अगला प्रश्न है बच्चों आपके पास में, कह रहा है चांदनी को देखकर कवि किसकी याद आती है? यानी चांदनी को देखकर कवि को किसकी याद आ जाती है? तो चांदनी को देखकर कवि को अपनी प्रेमिका के बालों में गुथे हुए उन फूलों को याद आ जाती है। ठीक है, उसे अपने प्रेमिका के साथ बिताए हुए वो सुहाने दिन भी याद आ जाते हैं। ठीक है, यानी जो कवि है बच्चों, उनके अनुसार चांदनी को जब देखता है तो उनको अपने प्रेमिका के साथ बिताए हुए वो पल याद आने लगते हैं जो उनके साथ में बिताए हुए थे। उन प्रेमिका के बालों में गुथे हुए वो फूल याद आने लगते हैं। ठीक है, अगला कि शरद रात आने पर चांद के ना खिलने का क्या अर्थ है? शरद रात आने पर चांद के ना खिलने का क्या अर्थ है, समझते हैं इसको थोड़ा। यहाँ शरद रात खुशियों का प्रतीक है, चांद खिलना हमारी इच्छा के अनुकूल काम होने का प्रतीक है। कवि का कहने का मतलब है बच्चों कि हमें अपने भूतकाल को पकड़कर नहीं रखना चाहिए। उनकी यादों को कितनी भी सुहानी क्यों ना हो वो हमेशा भूल जानी चाहिए और एक नई जो परिस्थितियां होती है, नई जो वर्तमान जो स्थिति होती है उनके अकॉर्डिंग अपने आप को ढाल लेना चाहिए। ऐसा नहीं कि जो पिछले जो बीता हुआ है उन्हीं की यादों में अपने आप को बर्बाद कर रहे हैं। ठीक है, अगले चैप्टर से प्रश्न है बच्चों, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कह रहा है आपके विचार से, ठीक है, यानी आपके अकॉर्डिंग एक माँ ने ऐसा क्यों कहा कि लड़की होना पर लड़की जैसा मत दिखाई देना? समझिए बच्चों, कितनी बड़ी बात कह रही कि एक माँ अपनी बेटी से कह रही कि बेटी तू लड़की होना पर लड़की जैसी मत दिखाई देना। अब कह रहे सर आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? समझिए, लड़की होना पर लड़की जैसे मत दिखाई देना, माँ ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि वह लड़कियों पर हो रहे अत्याचार एवं शोषण से उसे बचाना चाहती है। लड़की अपने नारी सुलभ गुणों की सरलता, निरलता, विनम्रता आदि गुणों को बनाए रखती है, जिसके कारण उनकी कई प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होती है। आज भी हमारे समाज में रूढ़िवादिता है बच्चों कि लड़कियों की जो है लड़कों के इक्वल नहीं माने जाते हैं। ठीक है, लड़कियों की पे जो घरेलू कामों में व्यवस्था बनाए रखती है और जो बेटे होते हैं उनको बड़े बड़े पद दिलाने के लिए एक माँ बाप जो होते हैं प्रयत्न हमेशा करते रहते हैं, इनको बड़े बड़े कॉलेजों में दाखिल करवाते हैं। ठीक है, जबकि आज की जो हम लोग समाज है थोड़ा कुछ सुधार हुआ है जहाँ बेटा बेटी दोनों को समानता की नज़र से देखा जा रहा है। ठीक है, तो कवि कह रहा है कि लड़की होना पर लड़की जैसा नहीं होना, क्योंकि लड़कियों के साथ भेदभाव किया जाता है, लड़कियों के साथ अत्याचार किया जाता है। यानी लड़कियां जो होती है वो प्रायः कोमल होती है।
आदि गुणों को बनाए रखते हैं, परंतु इनकी कमजोरी भी ना हो कि लड़की समझकर ससुराल के लोग उसका शोषण करने लगे। लड़की भावी जीवन की कठिनाइयों का साहसपूर्वक मुकाबला कर सके। तो बच्चों आप लोग को समझ में आ गया होगा कि एक माँ क्यों कह रही है अपनी लड़की से कि बेटी तो लड़की होना, लेकिन लड़की जैसा मत दिखाई देना। यानी आप एक जो माँ है वो अपनी बेटी को साहसी बना रही है कि लड़कियों की जैसा नहीं होना, कि उनकी जैसा कोमल नहीं होना, अपने अधिकार के लिए लड़ना सीखो। ठीक है, प्रश्न है कह रहे किसके दुख को प्रामाणिक कहा गया है और क्यों। तो लड़की की माँ के दुख को प्रामाणिक कहा गया है क्योंकि लड़की की माँ अपना हर सुख दुख अपनी कन्या अपनी बेटी के साथ में ही बांटती है। उनके चले जाने के बाद वह बिल्कुल अकेली रह जाती है। ठीक है, जैसे उनकी अंतिम पूंजी भी हाथ से अब निकल गई हो। देखिए कितना इंपॉर्टेंट प्रश्न है बच्चों कि सेनानी ना होते हुए भी चश्मे वाले के लोग कैप्टन क्यों कहते थे। तो चश्मे वाला क्या था, एक साधारण बहुत बूढ़ा मरियल सा एक लंगड़ा व्यक्ति था जिसमें देशभक्ति की जो भावना थी बच्चों वो कूट कूट करके भरी हुई थी। ठीक है, वह गांधी की टोपी पहनता था और काले रंग का चश्मा लगाता था। उसे नेताजी के बिना चश्मे वाली मूर्ति कभी अच्छी लगती ही नहीं थी, क्योंकि वो कभी नेताजी को जो है बिना चश्मे को देखना नहीं चाहते थे। इसलिए नेताजी की मूर्ति को प्रतिदिन चश्मा लगाता था। शायद उसे नेताजी के बिना चश्मे की मूर्ति अच्छी नहीं लगती थी। उसकी इसी श्रद्धा को देखकर लोग उसे कैप्टन कहते थे कि उनकी महात्मा गांधी के प्रति काफ़ी सम्मान था और इसमें देशभक्ति की जो भावना था बच्चों वो कूट कूट करके भरा हुआ था। देख लेते हैं, कह रहे भगत ने अपने बेटी की मृत्यु के पर अपनी भावनाएं किस प्रकार से व्यक्त की है। यानी भगत जी जो थे वो अपने बेटे की, जब इनकी बेटे जो था उनकी मृत्यु हो जाती है तो फिर वे अपनी भावनाएं किस प्रकार से व्यक्त की। तो भगत अपने बेटे की मृत्यु पर साधारण मनुष्य की तरह ही बिलख बिलख कर रोए नहीं, बल्कि मृत्यु को ईश्वर की इच्छा मानकर स्वीकार किया। यानी जब बच्चों आज का साधारण आप लोग देखे होंगे जो मनुष्य होते हैं, जब उनके घरों में किसी की डेथ हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, तो उनके पूरे परिवार काफ़ी बिलख बिलख कर रोने लगते हैं। लेकिन जो भगत जी है वैसा नहीं किए। उनका मानना था कि ईश्वर की इच्छा के अनुसार ही ये हुआ है तो हमें रोना नहीं चाहिए। कहा कि आज परमात्मा वर्षों की बिछड़े हुए आत्मा रूपी प्रेमी को अपने पास बुला लिया है, इसलिए तो बेटे की मृत शरीर को आंगन में एक चटाई पर लेटाकर एक सफ़ेद चादर से ढक दिया था और उस पर फूल और तुलसी दल बिखेर दिए थे। सिरहाने एक दिया जलाकर रख दिया और खुद एक आसन जमाकर बैठ गए और तातलिन्द पूर्वक कबीर के पदों को गाने लगे। गाते गाते कभी अपनी रोती हुई पुत्रवधू के पास जाते और रोने से मना करते और कहते उत्सव मनाने का अवसर है। वे बार बार समझाते आत्मा परमात्मा के पास चली गई है, कि जो आत्मा है बच्चों वो परात्मा के पास चली गई है। यह आनंद की बात है। उनके इसी विश्वास में मृत्यु के भय को भी जीत लिया था। ठीक है, तो अपनी बेटी की जो मृत्यु था उन पर किस प्रकार से अपनी भावनाओं को व्यक्त किया, ये हम लोगों ने अच्छी तरह से देखा। ये सारे आपके बुक के प्रश्न हैं। अगर इन प्रश्नों को आप अच्छी तरह से करके चल जाते हैं तो निश्चित ही आपका अच्छे मार्क्स आएंगे और अच्छी तैयारी करके जाएंगे। ठीक है, तो बच्चों अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो अपने दोस्तों तक कम से कम शेयर कर दीजिए और इस प्रकार की और वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि एकमात्र चैनल है बच्चों जहां आप लोग को सटीक प्रश्नों की तैयारी करवाता है। ठीक है।